पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आएंगे क्योंकि बातें जो है वो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की नहीं बन पा रही है। चर्चाएं तेज हो गई हैं चिराग पासवान को लेकर कि दो युवा और ख़ास तौर पे दोनों जो हैं वो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं और ये दोनों अगर बिहार की राजनीति में आ जाते हैं तो बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया। गले लगाने के बाद ये चर्चाएं उठने लगी कि चिराग पासवान जो है नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। चिराग पासवान कहते भी हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान आजीवन बने रहेंगे। तो क्या एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान सीटों के बंटवारे पर फंस गए हैं? उनसे कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एनडीए की तरफ से ना तो हमें कोई संपर्क कर रहा है, ना हमसे बातचीत कुछ हो रहा है। सीट कैसे बंटवारा किया जाएगा, सीट क्या मंथन किया जाएगा, सीट पर कौन सी सीट हमें दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है। अब इन सब के बीच में लालू परिवार कैसे ना इस मौके को लपके, तो तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा राजद के विधायकों का लगातार दावा है। कई विधायक लगातार चैनल्स पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो तेजस्वी यादव के फ़ोन का जवाब भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो राजू तिवारी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बड़प्पन है हमारे नेता का कि चिराग पासवान को फ़ोन आ रहा है अलग अलग दलों से। यानी कि सभी दल बिहार के ये जानते हैं कि चिराग पासवान में कितनी ताकत है, अपनी लड़ाई वो अकेले लड़ सकते हैं और इस वजह से शायद उनको फ़ोन आ रहा है। ये तो अच्छी बात है। अलग अलग चैनल्स पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान का ओहदा कितना है इससे ही स्पष्ट हो रहा है। हालांकि चिराग पासवान ये स्पष्ट रूप से कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड अगर कि एक सीट भी नरेंद्र मोदी के कहने पर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को दिया जाएगा तो चिराग एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन 2024 में 2025 में चिराग को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। आप सबको याद होगा कि चिराग पासवान को जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ रहे थे तब उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ऑफर दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। लेकिन अब जो है चर्चा हो रही है कि सीट बंटवारे पर अगर बातें नहीं बनती है तो शायद एलजेपी का यानी कि चिराग के गुट का मत और मिजाज बदल सकता है। हालांकि पशुपति पारस और उनकी जो पार्टी है उसे भारतीय जनता पार्टी अपने सीट पर लड़वाना चाहती है। इसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज है। हालांकि समय और परिस्थिति बताएगा कि क्या होगा। ये भी खबर है कि आज एनडीए गठबंधन का सीटों का बंटवारा चल रहा है और सीटों के बंटवारे पर आज मामला फाइनल हो जाएगा। देर शाम तक बिहार के लिए एनडीए गठबंधन के लिए बेहद अहम खास हो जाएगा क्योंकि आज सीट का बंटवारा लगभग समाप्त हो जाएगा और फिर बिहार में 2024 के तैयारी की तरफ सभी दल बढ़ जाएंगे। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।